हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय सरमुथरा धौलपुर। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भील जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। बीए पार्ट सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर मानव भूगोल। छात्रों, भील जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, खानदेश और गुजरात में स्थित है। राजस्थान का भीलवाड़ा जिला संभवतः भील जनजाति के निवास की ओर संकेत करता है। भील जनजाति के लोग जंगलों में रहकर धनुष बाण द्वारा शिकार करके अपना भोजन एकत्रित करते हैं। भील शब्द का अर्थ तमिल भाषा में बिल्लर शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धनुर्धारी। वर्तमान समय में भील कृषि कार्यों और पशुपालन में संलग्न हो गए हैं। भीलों का निवास है वो पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में है। राजस्थान में अरावली की जो श्रेणी है उसका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। राजस्थान की जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। यह पश्चिमी सीमा बनाती है, जबकि भीलों के निवास क्षेत्र की पूर्वी सीमा चंबल नदी द्वारा बनाई जाती है। दक्षिण सीमा का निर्धारण नर्मदा नदी द्वारा किया जाता है। भीलों के क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियों में चंबल है, माई है, बनास है इत्यादि नदियां हैं। इनका निवास पतझड़ वनस्पति क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो वनों से ढकी हुई है। भील जनजाति की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो कुछ मानव शास्त्री मानते हैं कि भील जनजाति भारत के प्राक द्रविड़ जातियों में से एक है। किसी का मानना है कि इनके पूर्वज भूमध्य सागरीय प्रजातियों में से हैं। जो जलवायु में परिवर्तन हुआ और उनका मूल प्रदेश शुष्क होने लगा तो यह प्रवास और विंध्यन प्रदेश में फैल गया। मानव शास्त्री इन्हें मुंडा जाति के वंशज भी मानते हैं, क्योंकि इनकी भाषा में मुंडारी शब्द का अधिक प्रयोग होता है। गुहा इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित मानते हैं। कर्नल टाड के अनुसार ये तत्कालीन मेवाड़ राज्य के अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध युद्ध में सहायता की थी। तब भी इनको मेवाड़ राज्य के चिन्ह में अंकित किया गया था। संस्कृत साहित्य में इन्हें निषाद या पुलुंद जाति से संबंधित माना जाता है। इस प्रकार ये अनुमानों में कल्पनाएं ज़्यादा और वास्तविकता कम है। वास्तव में भील जनजाति के लोग भारत के मूल निवासी हैं। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में पंचानन, मित्रा, टेलर, अन्य मानव शास्त्रियों के अनुसार कुछ मानव प्रजातियों का उद्गम भारत में हुआ है, जिसमें भील भी भारत की मूल जनजाति है। शाब्दिक अर्थ में भील शब्द का अर्थ तीर चलाने वाले से लिया जाता है। यह द्रविड़ भाषा का शब्द है, जिसकी उत्पत्ति विल अर्थात वीर से हुई है। ये लोग सदैव अपने पास तीर कमान रखते हैं और शताब्दी पूर्वों से जंतुओं का आखेट कर जीवन निर्वाह करते आए हैं। सामाजिक व्यवस्था की हम बात करें तो भीलों की सामाजिक व्यवस्था बड़ी संगठित होती है। इनकी पूजा और विवाह विधियाँ, जीवन क्रम की विशेष पद्धतियाँ होती है। भीलों में संयुक्त परिवार प्रथा है। पिता का घर का मुखिया होता है। सभी सदस्य अपने निर्देशों का पालन करते हैं। पिता की संपत्ति संबंधी सभी अधिकार होते हैं और सभी सदस्य अपने निर्देशों का पालन करते हैं। स्त्रियों को कम अधिकार प्राप्त होता है, किंतु घर की व्यवस्था, खेती कार्यों में उनको पूरा योगदान होता है। शादी के बाद लड़का परिवार से अलग होता है, परंतु संपूर्ण सभी सामाजिक कार्य पिता के जीवन काल में उसी के निर्देश में संपन्न होते हैं। भीलों के निवास स्थान प्राय उपोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं, अतः वहाँ सूती वस्त्र पहने जाते हैं। ऊनी वस्त्र पहनने की आवश्यकता केवल शीतकाल में होती है, अतः यह सदैव सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष लोग ऊंचा कुर्ता और धोती पहनते हैं और सिर पर साफा बांधते हैं। स्त्रियां सूत का दामन, जिसे लहंगा कहते हैं, और कुर्ता अथवा आंगी पहनती है।
भीलों के गांव प्राय एक ही वंशा के या शाखा के होते हैं। इनके मुखिया को तदवी और वंशाओं का कहा जाता है। भील जाति अनेक छोटे छोटे समूह में व्यक्त होती हैं, जिन्हें अटक, औदक, गोत्र या कुल कहते हैं। एक ही अटक के सदस्य एक ही पुरखों के वंशज होने के कारण अंतर्विवाह नहीं करते हैं। भील लोगों में बहिर्विवाह होता है। सामान्यतः विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से होता है। छात्रों, इस जनजाति में ढोल बजाकर आपातकालीन समय में सभी को एकत्र कर लिया जाता है। फायरे फायरे भीलों का रणघोष है। इनके छोटे गांव को पाल और बड़े गांव को फाल कहते हैं। समस्त पाल का मुखिया गमेती यानी गमेती कहलाता है, जो ग्राम का मुखिया होता है, ग्राम का सरदार होता है, जो एक प्रकार से इनका शासक होता है। मार्गदर्शक को वो बुलावा कहते हैं। यदि कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार लेता है तो वह पाखरिया कहलाता है। पाखरिया को भील समाज में बड़ी इज्जत प्राप्त होती है। भीलों की हम अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करें तो छात्रों, भील आर्थिक दृष्टि से भील जनजाति अभी भी बहुत निर्धन है। जीविका के साधनों के अभाव में भुखमरी और इनकी आवश्यकताओं की प्रति शासन की उदासीनता ने इन्हें अपराधी जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया है। भील लोग परंपरा से घुमक्कड़ प्रकृति के होते हैं, किंतु अब यह पशुपालन व कृषि कार्य में लग गए हैं। लगभग 80% भील कृषि कार्य में लगे हुए हैं। भील अभी स्थानांतर कृषि करती है। स्थानांतर कृषि का मतलब जो वनों को और जंगलों को, झाड़ियों को काट के और जला के जो कृषि की जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसे स्थानांतरित कृषि बोला जाता है। ये लोग पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर भूमि पर वर्षा काल में अनाज, दालें और सब्जियां बो देते हैं। इस प्रकार की खेती को चिमाता कहते हैं। जो पहाड़ी ढालों पर छोटे छोटे पौधों को जला के जो कृषि की जाती है, वो अनाज, दाल और सब्जियां बोते हैं, इस प्रकार की खेती को चिमाता कहा जाता है। और मैदानी भागों में वनों को काटकर भूमि में चावल, मक्का, मिर्च, ज्वार, बाजरा आदि बोया जाता है और इस प्रकार की खेती को दजिया कहते हैं। यानी पहाड़ी भागों में इस प्रकार की खेती को चिमाता बोला जाता है, जबकि जो सामान्य वन प्रदेश हैं यानी समतल मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर इसको दजिया कहा जाता है। भील जनजाति के सभी पुरुष तालाबों में मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। स्त्रियां वनों में जड़ें, खाद्य पत्तियां, फल, शहद आदि एकत्रित करती हैं। जहां कृषि भूमि का अभाव होता है वहां ये जनजाति पशुपालन करती हैं। भील लोग भैंस, गाय, भेड़, बकरी और मुर्गियों को पालते हैं और कुछ भील श्रमिक और लकड़हारे का भी जीवन व्यतीत करते हैं। छात्रों, भीलों की मेवाड़ में 16 उपजाति हैं। इनकी सामाजिक व्यवस्था है वो बड़ी संगठित होती है। इनकी पूजा, विवाह विधियाँ, जीवन क्रम की विशेष पद्धतियाँ होती हैं। भीलों में संयुक्त परिवार प्रथा है और भील लोग बड़े मेहनती और ईमानदार होते हैं और चोरी करना पाप मानते हैं। बाल विवाह है, प्रेम विवाह है, वर्जित है। लड़के की उम्र 21 और लड़की की जब 17 वर्ष विवाह योग्य हो जाती है तब विवाह किया जाता है। लड़के का पिता लड़की के पिता को धन देता है। वधू मूल्य से बचने के लिए कन्या अपहरण की प्रथा भी चलाई गई है। मदिरा का सेवन कई अवसरों पर किया जाता है। हिंदुओं से मिलती जुलती इनकी धार्मिक प्रवृत्ति है। सभी त्योहार मनाते हैं, परंतु होली इनका मुख्य त्योहार है। वर्तमान में भीलों का संपर्क शहरी क्षेत्रों में होने के कारण अब ये चतुर बन गए हैं। इनमें शिक्षा का प्रसार भी हो गया है। भारत सरकार और राज्य सरकार इन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान करके इनके जीवन यापन के तरीकों को सुधार कर रही है, जिससे ये धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। धन्यवाद छात्रों।